so should we start? Okay, first of all, good morning, all of you. And let's start with business cycles. बहुत ही easy lesson है, ठीक है? Hardly it will take 1 hour or so कि हम पूरा ये lesson एक बार देख भी ले along with its MCQs. बहुत ही scoring है and इसको पूरा आप target करो कि इसमें हमारे मार्क्स जाने नहीं चाहिए. क्लियर है सबको? चलो. So first of all, what do you mean by business cycle? थोड़ा सा आपको 11th की शेयर कराता हूँ. 11th का इकोनॉमिक्स का बुक याद है? उसमें हमें दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स थे. माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद है वो वांट वगैरह सब कुछ दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, यूटिलिटी, वो वाटर डायमंड पैराडॉक्स. याद है क्या ये सब कुछ? नहीं याद. मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या क्या था? नेशनल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेसन है कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या मैक्रो? मैक्रो. ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. किसमें आएगा? मैक्रो. याद रखना, दिस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिया लेवल से हमें देखना है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है. क्लियर है? हम कह सकते हैं ये मॉड्यूल वाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेसन है. क्लियर है सबको? चलो, ये लेसन को समझने के लिए एक बेसिक टर्म समझना बहुत जरूरी है कॉल्ड एज व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? Money related activities are economic activities. Earning or spending of money. दिख रहा है आपको सबको? Economic activity म्हणजे earning or spending of money या money related activities. अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि याद है ना सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल लेवल ओनली. विच लेवल? याद है ना सबको ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल लेवल. हम नेशनल लेवल तक हम इसको स्टडी कर सकते हैं. अभी थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. अगर इंडिया में ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज कम हो रही होगी या तो ज्यादा हो रही होगी, यस और नो? हाँ या नहीं? इंडिया में अगर ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज एक तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है. इसका ही मतलब इसमें क्या हो सकते हैं? फ्लक्चुएशंस. इसका ही मतलब इसमें क्या हो सकते हैं? फ्लक्चुएशंस. सो अगर ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ओवरऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज इंडिया में, तो फिर इट लीड्स टू अ बिजनेस साइकिल. ये उतार चढ़ाव, ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना? ये उतार चढ़ाव मतलब क्या? मनी रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या हो रहे होंगे? फ्लक्चुएशंस. क्या हो रहे होंगे? फ्लक्चुएशन. ठीक है? तो अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. अगर ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवरऑल एग्रीगेट मतलब टोटल, ओवरऑल. अगर इंडिया लेवल पे ओवरऑल ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या हो रहे होंगे? उतार चढ़ाव. कभी इंडिया में मनी रिलेटेड एक्टिविटीज एक तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी. सो इट लीड्स टू अ बिजनेस साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल. सबको समझा? हाँ या नहीं? ओ हेलो, यस और नो? अभी सब लोग यहाँ पे ये डायग्राम पे फोकस करो. ठीक है? अगर ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन फेज. अभी ये जो पूरा ग्राफ बनाया हुआ है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि कोई इंडिविजुअल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इंडिया लेवल पे अगर ये मॉनेटरी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक्सपांशन फेज में है. इंडिया की इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है. इंडिया की इकोनॉमी क्या हो रही है? एक्सपांड. क्लियर है सबको? फिर एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा? सैचुरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? पीक. कि इसके आगे फिलहाल इंडिया में मॉनेटरी एक्टिविटीज हो रही नहीं होगी. फिर अगर ये मॉनेटरी एक्टिविटीज कम होती जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेटिवली नोन एज रिसेशन. रिसेशन सुना है ना? ठीक है? और अगर बहुत ही कम हो गई, लोएस्ट पॉइंट मतलब इंडिया में एकदम नेग्लिजिबल मॉनेटरी एक्टिविटीज अगर हो रही होगी तो हम इसको बोलेंगे डिप्रेशन फेज. कौन सा फेज? अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज ड्रॉप.
तो बेसिकली सबसे पहले बिजनेस साइकिल्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। अगर याद है तो 11th का टेक्स्ट बुक याद करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ना शुरू किया था उसमें जो बेसिक टर्म्स थे उसमें था ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल, स्टेट बोर्ड के बुक में, याद है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो सबसे पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इंडिया लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल लेवल। विच लेवल? नेशनल। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? अर्निंग और स्पेंडिंग ऑफ मनी। एक तो पैसा उड़ाया जा रहा होगा या तो कमाया जा रहा होगा। अगर इंडिया में ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को ही हम बेसिकली क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर ओवरऑल इंडिया के नजरियों से अगर हम देखेंगे तो अगर ये मॉनेटरी एक्टिविटीज एक तो बढ़ रही होगी, सैचुरेट हो गई होगी, या तो कम होती जा रही होगी, या तो बहुत ही ठप हो गई होगी, इसको कहते हैं फ्लक्चुएशंस। इसको क्या कहते हैं? तो अगर ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इसको ही हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल, अल्टरनेटिवली नोन एज ट्रेड साइकिल। किसी को कोई शंका? देख लो क्विकली, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो क्विक क्विक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अभी ग्राफिकली अगर हम देखेंगे, अगर ये मॉनेटरी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है तो हम कहेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी ये एक्सपांशन फेज में है। एक्सपांशन इज आल्सो कॉल्ड एज अपस्विंग या बूम। अपस्विंग या बूम, क्लियर है? अगर इंडिया में ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? गुड साइन। लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए और सेलर्स भी अर्न कर रहे हैं, स्पेंडिंग भी हो रहा है, अर्निंग भी हो रहा है, इट्स अ गुड साइन। ठीक है, एक्सपांशन फेज को ही क्या कहते हैं? अपस्विंग या बूम। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक एक्सपांशन या बूम फेज में है। अगर ये एक लेवल तक बढ़ गई और उसके बाद आगे नहीं जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फेज है? इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल पीक पे है, उसके पीक को ही क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरिटी, मैच्योरिटी या सैचुरेशन भी आप कह सकते हो। बट सैचुरेशन मॉड्यूल में नहीं है तो मैंने यूज नहीं किया। सैचुरेट हो गई है ऊपर, क्योंकि सैचुरेशन कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं पीक पे ही होगा। ठीक है, देन अगर ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती जा रही होगी तो हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेटिवली नोन एज डाउनस्विंग और रिसेशन। अगर बहुत ही ठप हो गई, ना बायर्स खर्चा कर रहे हैं, ना सेलर्स को कुछ इनकम हो रहा है, मतलब मनी ना कस्टमर्स के जेब से निकल रहा है ना सेलर्स के जेब तक पहुंच रहा है, बहुत ही ठप हो गई है इंडिया में ये मॉनेटरी एक्टिविटीज, तो इसको कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी है डिप्रेशन में है। किसमें है? डिप्रेशन। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? यस, ठीक है। चलो, सो टेक्निकली 4 फेजेस है। ठीक है, टिपिकली बोलो, कैसे बोलो? टिपिकली सबसे पहला क्या होगा? एक्सपांशन। देखो, एक ट्रेडिशनल साइकिल होता है ना कि सबसे पहले एक्सपांशन होगा, फिर पीक, फिर गिरेगा, फिर ठप हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो एक्सपांशन फॉलोड बाय पीक, फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन, फॉलोड बाय डिप्रेशन। दिस इज अ ट्रेडिशनल सीक्वेंस। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त याद रखना, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन। अल्टरनेटिव नेम समझ गए? सो इफ आई आस्क यू हाईएस्ट पॉइंट पीक, लोएस्ट पॉइंट डिप्रेशन, क्लियर है सबको? हाँ या नहीं? डिप्रेशन ये वर्ड यहाँ तक ठीक था इकोनॉमिक्स में, बट ये लोगों के पर्सनल लाइफ में भी ड्रैग हो गया है अच्छा खासा। ठीक है, टेक्निकली इसको इकोनॉमिक्स में ज्यादा यूज करते थे पहले, बट अभी हर जगह यूज होता है। ठीक है, टेक्निकली लोएस्ट पॉइंट होता है ना, मेरी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट चालू है डाउनफॉल। ठीक है, बट ये टेक्निकली इकोनॉमिक्स में हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये अभी लोगों के पर्सनल लाइफ में भी ड्रैग हो चुका है। ठीक है, अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। डिप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रोव, इसको ही क्या बोलते हैं? ट्रोव। क्लियर है? किसी को कोई भी शंका? बढ़ो आगे। हाईएस्ट पॉइंट इज पीक, लोएस्ट पॉइंट इज डिप्रेशन। सर आपने इतना इजीली फ्रेम क्यों किया हुआ है यहाँ पे? इसके ऊपर एमसीक्यूज है, टेक्निकली ऐसा क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉइंट पीक, लोएस्ट पॉइंट डिप्रेशन। टर्निंग पॉइंट्स कहां से टर्न ले रहा है? पीक के बाद, पीक के बाद टर्न हो रहा है ना ये साइकिल, और ट्रो के बाद बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं? रिकवर हो रहा है इकोनॉमी। तो टर्निंग पॉइंट्स कौन से हो गए? पीक और डिप्रेशन।
ये सबको समझा क्या? हाँ या नहीं? तो सबसे पहले बिझनेस सायकल्स ये मॅक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट है. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे अर्निंग या स्पेंडिंग ऑफ मनी, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज. अगर ये इंडिया के लेवल पे कम या ज्यादा हो रही होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज which leads to a business cycle, alternatively called as a trade cycle. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अगर इंडिया में ये मनी रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ती जा रही होगी तो इंडिया की इकोनॉमी एक्सपांशन फेज में, अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज बूम, अपस्विंग, हाईएस्ट पीक, प्रॉस्पेरिटी, मैच्योरिटी, डाउनस्विंग, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, लोएस्ट पॉइंट, डिप्रेशन, लो. ये क्लियर है क्या? पक्का? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? हाईएस्ट पॉइंट पीक, लोएस्ट पॉइंट डिप्रेशन, टर्निंग पॉइंट्स पीक एंड डिप्रेशन. यहां तक भी समझ गए? यहां तक भी बहुत एमसीक्यूज बन गए? बन गए कि नहीं? और ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच में, इट इंडिकेट्स अ ट्रेंड कि कौन से डायरेक्शन में ओवरऑल जा रही है इकोनॉमी. अभी यहाँ पे बढ़ती जा रही है देखो, तभी मतलब हम कह सकते हैं कि एक एवरेज एक्सपांशन फेज में है. ट्रेंड इंडिकेट होता है. क्या इंडिकेट होता है? ट्रेंड, कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, अभी आगे अभी एक दो एमसीक्यूज है जो थोड़े डिबेटेबल है. जैसे मॉड्यूल में एक एमसीक्यू है कि पीक के बाद अगर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब पीक के बाद जब गिरता है तो हमने क्या सीखा? उसको ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसको ही रिसेशन बोलते हैं. बट वो ऐसा क्वेश्चन है कि वहां पे एमसीक्यूज में जो 4 ऑप्शंस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिसेशन भी है. आप बोलोगे एक ही होता है ना, अलग अलग क्यों दिए? तो थोड़ा सा याद रखना है तुम्हें कि जब पीक के बाद गिरना शुरू होता है ना, पीक के बाद गिरना मतलब देखो ये जो फेज है पहला, हम इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. एंड ये डिप्रेशन के पहले वाला जो सेकंड हाफ है, कॉन्ट्रैक्शन वाला मतलब ये जो सेकंड हाफ है, उसको हम रिसेशन बोलेंगे. फिलहाल वो सिर्फ एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, कि अगर पीक के बाद अगर गिरना शुरू हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, बट फेज जस्ट बिफोर डिप्रेशन इज रिसेशन. टेक्निकली वो अल्टरनेटिवली ही यूज होता है, बट वो क्वेश्चन में ना दोनों ऑप्शंस दिए हैं, मतलब रिसेशन भी दिया है अलग से और कॉन्ट्रैक्शन भी दिया है अलग से. तो अगर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आफ्टर पीक होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, एंड फेज जस्ट बिफोर डिप्रेशन होगा तो रिसेशन. याद रखना. क्लियर है? तो देखो, significant decline after peak, contraction, technically and not recession, even though used alternatively, but ये अभी as per ICAI है. ठीक है? Recession is the phase before depression. So first half of downswing is contraction and the latter part is recession. सबको समझा? पीक के बाद क्या होता है? मतलब पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर मतलब ठीक है कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन होगा, उसके बाद डिप्रेशन, फिर इकोनॉमी रिकवर होगी. बाउंस बैक मतलब रिकवर, रिकवरी फेज. टेक्निकली रिकवरी का अलग से फेज नहीं होता, हमें याद रखना है कि रिकवर होगी. क्या होगी? दूसरा साइकिल शुरू होने के पहले इकोनॉमी क्या होती है? रिकवर. क्या होती है? रिकवर. और फिर कौन से फेज में जाएगी वापस? एक्सपांशन. तो देखो ये भी एमसीक्यू है कि पीक के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड एक्सपांशन. सबको क्लियर है? हाँ या नहीं? ये हम इंडिविजुअल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इंडिया के? इंडिया में अगर ये ओवरऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज एक तो बढ़ सकती है, ऊपर जाके रुक सकती है, गिर सकती है, या तो ठप हो सकती है. इसको कहते हैं हम फ्लक्चुएशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हो रहे हैं, which leads to a business cycle, alternatively called as a trade cycle. कितने फेजेस है? 4. कौन से? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन. पीक के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी, और दूसरा साइकिल शुरू होने के पहले रिकवरी होता है. क्या होता है? रिकवरी. ये ओवरऑल है, उसमें एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल बिजनेसेस का पॉइंट ऑफ व्यू है. ओवरऑल क्लियर है सबको? किसी को कोई भी शंका? बढ़ू आगे. हाँ, ये जो डायग्राम है पर इसके अंदर पहले डिप्रेशन के से चालू हो रहा है. ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब तू कह सकती देख, एक्चुअली शुरुआत होती है, शुरुआत तो नीचे से ही होगी ना, फिर वो बढ़ेगी. तो मतलब जब एमसीक्यू आएगा तो पहले एक्सपांशन. नहीं, पहले एक्सपांशन. शुरुआत होती है एक्सपांशन से, ना कि डिप्रेशन से.
क्लियर है? अच्छा था उसका क्वेश्चन कि सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहला फेज कौन सा कंसीडर करें, तो मैंने टिपिकली एक सीक्वेंस बोला है, इट शुड बी एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन डिप्रेशन। क्लियर है सबको? चलो अभी एक एनालिसिस दिया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए, दिख रहा है सबको कि एक्सपांशन फेज में क्या हो रहा होगा और कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या हो रहा होगा। देखो एक्सपांशन मतलब क्या था, मॉनेटरी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, बायर्स आर विलिंग टू स्पेंड, डिमांड है, शायद सप्लाई इतना नहीं है। तो एक्सपांशन फेज मतलब क्या, जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये ऐसा फेज है जहां पे बायर्स आर विलिंग टू स्पेंड, वो खरीदना चाहते हैं बट सेलर्स के पास इतना स्टॉक नहीं है सप्लाई करने के लिए। तो मुझे एक बात बोलो, इतना नहीं है मतलब आउटपुट कम होगा कि बढ़ाना पड़ेगा? ये ऐसा फेज है जहां पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सप्लायर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को और स्टॉक बनाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा ये फेज में, प्रोडक्शन बढ़ा तो सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रहा है, बट इट्स अ साइन ऑफ इन्फ्लेशन आल्सो। मुझे एक बात बोलो, कौन कमांडिंग पोजीशन पे होगा, सप्लायर्स या बायर्स? सप्लायर्स, बराबर है कि नहीं? हाँ या नहीं? ओ हेलो, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे ऑब्वियसली कमांड कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ा देंगे कि नहीं? ओ हेलो, बढ़ा देंगे ना। और ये फेज में सप्लाई क्या है, कम, इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन फेज में क्या है, बायर्स आर विलिंग टू स्पेंड, बायर्स को खर्चा करना है, खरीदना चाह रहे हैं वो लोग, बट सप्लायर्स के पास इतना प्रोडक्शन अब तक नहीं है कि वो बायर्स की सारी वांट फुलफिल कर सके, स्टिल डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये फेज में सिंस डिमांड बढ़ते जा रहा है तो आउटपुट या प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, उसके वजह से सेल्स या रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इनकम या प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, बट सप्लाई क्या है, कम। रिसेशन फेज देखते हैं, सुना है ना रिसेशन? रिसेशन में क्या है कि यार सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मतलब ऐसा समझो बाजार में सेलर्स है, सेल करने के लिए दे आर विलिंग टू ऑफर बट देयर आर नो बायर्स, लेस बायर्स, ऐसा नहीं कोई भी नहीं, मतलब बायर्स आर नॉट दैट विलिंग टू स्पेंड बट सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर, ज्यादा स्टॉक है बट कोई इतना खरीदना चाह रहा नहीं है, तो ऐसे फेज में और प्रोडक्शन होगा क्या, जो है वो तो बिक जाए, हाँ या नहीं? तो आउटपुट कम हो जाएगा, सेल्स भी कम हो रहा है, इनकम या प्रॉफिट भी कम, तो सेविंग्स भी कम, क्योंकि सेविंग्स इनकम में से ही होता है, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम, एम्प्लॉयमेंट भी घट रहा होगा, डिमांड कम, और धीरे धीरे अगर आउटपुट ही नहीं हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम, और सेलर्स ज्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे क्या, बोल रहे ऑलरेडी बिक रहा नहीं है साला, तो क्या करें हम, जो भाव मिले वो रख लेंगे, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? घटाया तो बायर्स अट्रैक्ट होंगे और उनका माल बिकेगा, हाँ या नहीं? ओ हेलो, यस और नो? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा, सप्लाई तो ज्यादा ही है डिमांड से, सबको समझा? एक बार देख लो। कैसी होगी, इनकम बढ़ रहा है ना, हाँ ठीक है ना, तो बाय करने के लिए पैसा सेविंग से आएगा ना। देख तेरा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तेरा इनकम बढ़ रहा है, सो यू विल बी एबल टू सेव मोर एंड स्पेंड मोर अकॉर्डिंगली। क्लियर है सबको? देख लो एक बार ये एनालिसिस। पीक पे क्या हो जाएगा, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें कोई फ्लक्चुएशंस होंगे नहीं एकदम ऊपर। क्लियर है क्या? याद आ रहा है ये सब? ठीक है, गुड। डिप्रेशन में सभी ठप हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना आउटपुट होगा ना कुछ होगा, सेल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब नो 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 आएगा मेरे को लगता है। ठीक है,
सबको क्लैरिटी है यहाँ तक? एक्सपांशन फेज इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन फेज इज अ साइन ऑफ डिफ्लेशन। मतलब उल्टा, महंगाई कौन से फेज में हो रही होगी? एक्सपांशन। सस्ताई, सेलिंग प्राइस कहाँ कम हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? यस, नो? गुड। बढ़े आगे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? कम आगे, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ही थोड़ा सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, और तो कुछ नहीं है। अभी ये हम कैसे जाने कि इंडिया की इकोनॉमी कौन से फेज में है? क्या लगता है आपको फिलहाल इंडिया का पिक्चर देख के? आप ही मुझे बोलो, इंडिया की इकोनॉमी कौन से फेज में होगी? एक्सपांशन? बढ़ तो रहा है। अमीर लोग तो अमीर हो रहे हैं। वो तो है, अमीर लोग अमीर हो रहे, गरीब लोग गरीब हो रहे। बोलो। सी, इन ऑर्डर टू एनालाइज कि कोई भी कंट्री, या लेट्स से इंडिया की बात करें, कि इंडिया की इकोनॉमी कौन से फेज में है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। देखो, टू फाइंड आउट वेयर इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स, या मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी देखने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जिससे क्या समझता है? ट्रेंड या पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी, या पैटर्न समझता है कि फिलहाल ये हो रहा है, इसका मतलब एक्सपांशन में है, ये हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन में है, लाइकवाइज। तो बेसिकली कि कौन से डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रहा है, कहां पे मूवमेंट हो रहा है, ये जानने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जिसमें सबसे, उससे क्या समझते हैं? तो ट्रेंड या एक पैटर्न जो फेज फॉलो कर रहा होगा, या जो इकोनॉमी फॉलो कर रही होगी। ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कौन से हैं? लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट। लीडिंग का मतलब क्या, लैगिंग का मतलब क्या, और कोइंसिडेंट का मतलब क्या, देखते हैं। लीडिंग का मतलब क्या है? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। कोई भी चीज होने के पहले ही आपको समझ रहा है, हाँ आगे चल के ये होगा तो इकोनॉमी ये डायरेक्शन में जा सकती है। मतलब आप थोड़ा फोरकास्ट कर रहे हो, प्रोएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट नहीं। प्रोएक्ट मतलब क्या? चीज होने के पहले ही उसको आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख सकते हो कि बेसिकली दिस इज प्रोएक्शन। लैगिंग, अभी लैग वर्ड यूज करते हैं ना, लैग हो रहा है मतलब क्या? अटक रहा है। यहाँ पे रिएक्शन आता है। क्या आता है? रिएक्शन। और यहाँ पे दोनों एक साथ, प्रोएक्शन प्लस रिएक्शन। देखो, कोई भी चीज होने के पहले ही उसको प्रेडिक्ट करो कि इकोनॉमी इसके वजह से आने वाले समय में ये डायरेक्शन में जा सकती है, इस लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग मतलब क्या? अभी ये चीज हुई ना, अभी इंडिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी, समझा? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिएक्ट। वो चीज हो चुकी है, और अभी उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि आने वाले समय में इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो होने के पहले ही प्रेडिक्ट करो इज लीडिंग, होने के बाद रिएक्ट करो इज लैगिंग। कोइंसिडेंट मतलब साथ में, हाँ अभी ये हो रहा है ना तो अभी ये हो रहा होगा, अभी फिलहाल मार्केट में ये हो रहा है ना तो इंडिया की इकोनॉमी ये डायरेक्शन में जा रही होगी। साइमल्टेनियसली प्रोएक्शन एज वेल एज रिएक्शन। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले लीडिंग, चेंज इन स्टॉक प्राइस। अभी पूरा शेयर मार्केट किसके ऊपर चलता है? प्रेडिक्शन। आने वाले, आज आप खरीद रहे हो क्यों? ड्यू टू योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अभी बजट अनाउंस हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, अभी आपको लग रहा है कि मार्केट में फिलहाल ये है तो इसके वजह से ये कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। अब तक गया है क्या? गया है क्या अब तक? मार्केट में फिलहाल ऐसा चालू है, फिलहाल अभी ऑयल का चालू है वापस, इंडिया रशिया से खरीद पाएगा कि नहीं? है या नहीं? बराबर है कि नहीं? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी अब तक खरीदा नहीं खरीदा वो फाइनल कंक्लूजन मिला है क्या अपने को? नहीं। बट हम पहले ही क्या कर सकते प्रेडिक्ट, अभी इंडिया नहीं खरीद पाएगा यार रशिया से, इंडिया की इकोनॉमी घाटे में जाएगी। ये कौन सा इंडिकेटर हुआ? लीडिंग। अभी कल जाके न्यूज में आता है हाँ इंडिया खरीद सकता है रशिया से, फिर क्या? हम
हमने क्या किया, प्रेडिक्शंस में स्विंग बोथ वेज, हाँ या नहीं। तो स्टॉक, पूरा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन पे चलता है ना, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आने वाले समय में आपके हिसाब से शेयर का भाव हो या ना हो। तो स्टॉक प्राइसेस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, इसका क्या मतलब हुआ? फिलहाल मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा होगा, फिलहाल नया टेक्नोलॉजी चालू है मार्केट में, तो कैपिटल गुड्स की डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। कंज्यूमर गुड्स की भी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रहा है, तो आने वाले समय में नए ऑर्डर्स आएंगे कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स के लिए। उसके वजह से इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में जा सकती है, अदर वे राउंड भी हो सकता है। ये कौन सा इंडिकेटर हो गया, लीडिंग। कौन सा इंडिकेटर हो गया, लीडिंग। नए ऑर्डर्स आ सकते हैं ड्यू टू द हैपनिंग्स, एक तो आ सकते हैं या तो नहीं आ सकते। तो जो भी फिलहाल मार्केट में चालू है उसको एनालाइज करके आपने मूवमेंट तय किया, या डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में जा सकता है इंडिया का इकोनॉमी, वो आपने देख लिया। आगे लैगिंग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे एक बात बोलो, कल मेरे सामने दो लोगों का जॉब चला गया, मैं बोल दूं हाँ इंडिया में बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, चलेगा ऐसा? अरे बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, मैंने अभी दो लोगों को जॉब से निकलते हुए देखा, निकालते हुए देखा, चलेगा? क्या इतना आसान होता? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये ना पूरा जब अपना साल खत्म होता है ना, उसके बाद कंपाइल किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कमेंट किया जाता है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो वेरिएबल है, वो आप साथ में प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। कर सकते हो क्या? नहीं। पहले क्या होता है कि पूरे साल का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में रिएक्ट किया जाता है, पहले रिएक्ट किया जाता नहीं है। देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च, उसके बाद ही समझेगा ना प्रॉफिट या लॉस, या पहले समझेगा? पहले समझता तो फिर लीडिंग, बाद में समझेगा तो लैगिंग। अगला क्या बोला है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अभी मुझे एक बात बोलो, फिलहाल इंडिया में लेबर महंगा या सस्ता है, ये कैसे समझेगा? लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिखो आप भी वहां पे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल लेबर कॉस्ट, हाँ, और डिवाइडेड बाय उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है? मुझे एक बात बोलो, टोटल लेबर कॉस्ट पहले समझेगा कि बाद में? पहले हर एक वर्कर को कितना पे हुआ वो हमें पता होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अभी इंडिया के लेवल पे हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट, कि वर्कर्स को इतना पे हुआ होगा, डिवाइडेड बाय इंडिया में इतना प्रोडक्शन हुआ है, और फिर पर यूनिट, और उसको फिर पिछले साल से या पिछले डेटा से कंपेयर किया जाएगा। पहले किया जाएगा कि बाद में? बाद में। ये भी कौन सा इंडिकेटर हो गया, लैगिंग। क्लियर है, हाँ या नहीं? अगला कोइंसिडेंट जीडीपी, इसका अंदाजा आ जाता है, ये साथ में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज कुछ नहीं है, 2-4 दिनों बाद आजू बाजू बहुत बिजनेसेस दिख गए मुझे, मैं बोलूंगा इंडिया में अच्छा हो रहा है। जीडीपी ऐसा वेरिएबल है, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप ये जीडीपी म्हणजे इंडियाचा इनकम, इंडिया का इनकम, हाँ या नहीं? इन्फ्लेशन, कल आपने 10 रुपए में खरीदा, आज 12 रुपए में, आप तुरंत बोलोगे ना यार महंगाई हो रही है, बराबर है कि नहीं? तो कुछ कुछ वेरिएबल्स है जो आप तुरंत उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। महंगाई हो रही है ना, तो इंडिया का इकोनॉमी फिलहाल कौन से फेज में होगा, एक्सपेंशन। सस्ताई होगी ना, इंडिया का इकोनॉमी पक्का रिसेशन में है फिलहाल। समझा क्या? बराबर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कल सपोज सारे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ठप हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो रिसेशन में है, धीरे धीरे किस में जा सकता है, डिप्रेशन में। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो आप साथ में प्रेडिक्ट करके अपनी इंडिया की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये देख सकते हो। लीडिंग मतलब क्या, होने के पहले, लैगिंग मतलब होने के बाद, कोइंसिडेंट मतलब साथ में। ठीक है? नीचे भी वही बोला है कि देखो, वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, सिंपली मैंने जो बोला सिंपली याद रखो, होने के पहले प्रेडिक्ट करना इज लीडिंग, बिफोर वर्ड आ गया तो लीडिंग। ठीक है? देन लैगिंग मतलब क्या होगा, आफ्टर वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा, आफ्टर। कोइंसिडेंट मतलब साइमल्टेनियस, कौन सा, साइमल्टेनियस। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लीडिंग इंडिकेटर्स के,
न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट है, वही कैपिटल गुड्स हो गया, कंपनीज के गुड्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। देखो ये बहुत सारे हैं, चेंजेस स्टॉक प्राइसेस, ये सारे एग्जांपल्स याद रखना। क्यों याद रखने हैं ये? एमसीक्यूज में एज इट इज पूछा जाएगा। लेट्स से कॉर्पोरेट प्रॉफिट कौन सा इंडिकेटर था? लैगिंग। लेबर कॉस्ट पर यूनिट लैगिंग। जीडीपी कॉन्करेंट। न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स लीडिंग। समझा? ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। सबको समझा? ये सारे इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर से क्या समझता है? इंडिया की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में चल रही है। समझा कि नहीं? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब क्या? इन्फ्लेशन कौन से फेज में होता है? ऊपर बताया था, एक्सपांशन। तो इससे हमें समझेगा अपने आप की क्या इंडिकेटर्स है, फिर वो इंडिकेटर्स फिर आप कौन से फेज से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? पक्का? किसी को कोई भी डाउट है? देन तीन बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है जहां पे मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुए थे मॉनेटरी एक्टिविटीज। इंडिया में रिसेंट एग्जांपल हम कोरोना बोल सकते हैं, कोविड। तब एकदम ही ठप हो गई थी मॉनेटरी एक्टिविटीज, हो गई थी कि नहीं? अरे घर से निकल नहीं पा रहे थे, खर्चा क्या करोगे? बराबर है कि नहीं? तो फ्लक्चुएशंस हुए ना, हो रहे थे, अचानक से क्या हो गए? बंद। फिर वापस धीरे धीरे रिकवर हुई इंडिया की इकोनॉमी, हुई कि नहीं हुई? तो ये रिसेंट एग्जांपल हुआ। इसके पहले क्या था? एक ग्रेट डिप्रेशन था 1930 का। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो डिटेल में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जब आईटी आया था नया नया, अरे ये डब्बा क्या किसी की तकदीर चेंज करेगा? और बड़े बड़े मॉनिटर्स आते थे ना, अरे ये डब्बा क्या किसी की जिंदगी बदलेगा? जो डब्बे के ऊपर से पूरी दुनिया चल रही है, हम भी वहां से ही चल रहे हैं, बस साइज अभी डब्बा नहीं रहा, पतला हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। जब आईटी नया नया आया था, बबल बर्स्ट हुआ था, बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं आपको क्विकली बोलूं, कि मशीन्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग मैन पावर। एक रिसोर्स ने दूसरे रिसोर्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। क्लियर है? जस्ट बोला। देन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, यूएस का मार्केट, यूएस में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। अब यूएस ऐसा देश है, उधर कुछ होता है तो सबको फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक देश यूएस से डील करता है। तो इसके वजह से भी सारे देशों के एक्टिविटीज, नॉट ओनली इंडिया, बट इंडिया का ही बात करता हूं मैं, इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो गए? बहुत सारे फ्लक्चुएशंस। तो ये तीन बहुत अच्छे एग्जांपल्स है जहां पे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो गए? फ्लक्चुएशंस। अब ये फ्लक्चुएशंस की वजह से होता क्या है, मतलब बिजनेस साइकिल की वजह से क्या होता है, उसके कॉजेस देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। मुझे एक बात बोलो, इंडिया की इकोनॉमी अगले 5 साल एक्सपेंशन में होगी, उसके अगले 5 साल पीक पे होगी, ऐसा होता है क्या? उसके अगले 5 साल डिप्रेशन में होगी। लेंथ पता है क्या किसी को कि कौन से फेज में हम कब तक रहेंगे? ड्यूरेशन वेरी। अभी एक्सपेंशन फेज का इंटेंसिटी क्या होगा पता है क्या अपने को? अगर इंडिया में रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो लोगों के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ सकता है? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इंटेंसिटी, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट length, we cannot predict. It originates in free market economies. Usually ऐसा कहते हैं, जो देश में गवर्नमेंट का एकदम मिनिमल रोल होता है ना, मतलब ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, जो देश में गवर्नमेंट का एकदम ही नेग्लिजिबल रोल होता है और प्राइवेट प्लेयर्स ही पूरा देश चलाते हैं, अच्छा एग्जांपल इज यूएस। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे देश में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ये ज्यादा होता है, जहां पे गवर्नमेंट इकोनॉमी कंट्रोल करता है ना, तो गवर्नमेंट मेक श्योर कि ये सारे फ्लक्चुएशंस ना हो। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो जो देश में गवर्नमेंट का एकदम नेग्लिजिबल रोल होता है, किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वहां पे ये बिजनेस साइकिल ज्यादा होते हैं। देन सबसे पहला फटका किसको पड़ता है अगर ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को। किसको? इंडस्ट्रीज को ज्यादा पड़ता है, सर्विस इंडस्ट्री को एज सच पड़ता नहीं है, इंडस्ट्रीज को ज्यादा पड़ता है। ठीक है, बट इंडस्ट्रीज में भी कौन? जो कैपिटल एंड ड्यूरेबल गुड्स बनाते हैं, क्योंकि ये लोग एक तो ना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब क्या? मशीन्स वगैरह बनाते हैं ये लोग। कैपिटल गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जिसका फायदा आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, मशीन्स या टूल्स, कोई इक्विपमेंट्स। अगर इन्होंने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और फिर ये फ्लक्चुएशंस हो गए और ड्यू टू सम रीजन इनके बिक्रे नहीं होंगे या कुछ भी हो गया, तो सबसे ज्यादा लॉसेस भी इनको ही हो सकते हैं,
ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, कोई फ्रिज वगैरह हो जो लॉन्गर पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसका एक्सपायरी इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ड्यूरेबल मतलब क्या, अच्छा खासा समय तक कोई लास्ट करता है, हाँ या नहीं। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फ्लक्चुएशंस हो गया और लॉसेस हो गया, तो इनको अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो सबसे ज्यादा फर्क इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बट उसमें भी किसको, जो कैपिटल एंड ड्यूरेबल गुड्स बनाता है। देन ये कॉम्प्लेक्स है यार। हम देखो, अभी सपोज यश बोल रहा है कि यार इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में, अंकुर बोल रहा है नहीं डिप्रेशन में, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, कंक्लूजन नहीं है इसका, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है ये। इसके रिपरकशंस किसके ऊपर होते हैं, हमने ऊपर देखा ना, एनालिसिस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, देखा ना कि आउटपुट कम या ज्यादा होगा, सेविंग्स कम या ज्यादा होगी, इनकम। तो इसके रिपरकशंस मतलब इसका इफेक्ट किसके किसके ऊपर होता है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड, प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब के ऊपर बिजनेस साइकिल का फर्क पड़ता है। कंटीजियस मतलब फैलता है। ये कंटीजियस का साइंटिफिक मीनिंग क्या है, छूने से फैलता, सिंपली, बराबर है कि नहीं। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, यूएस में कुछ हुआ, दूसरों को फर्क पड़ता है ना, तो पड़ा ना अपने को फर्क, तो एक का दूसरे पे फर्क पड़ता है, और इसके वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेलबींग भी अच्छा खासा अफेक्ट हो सकता है। एक्सपेंशन फेज में था, कल साला एकदम डिप्रेशन में चला गया इंडिया की इकोनॉमी, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शायद सेम ना हो, होगा क्या सेम, नहीं। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है क्या, है इसमें किसी को कोई भी डाउट? याद रखना, ये फीचर्स के ऊपर, ये एग्जांपल्स के ऊपर, ये इंडिकेटर्स के ऊपर देयर आर मेनी एमसीक्यूज। चलो, अभी 2001 में भी रिसेशन हुआ था, तब वो डॉट कॉम मेनिया, पता है क्या सबको? डॉट कॉम हम लगाते हैं ना आगे वेबसाइट के आगे डॉट कॉम, ये तब जब नया नया आया था, नई नई टेक्नोलॉजी जब आई थी, इट शॉक्ड द वर्ल्ड। 2007 से 9 क्या बोला है, while the recession 2007 से 9 का recession followed by a period of unprecedented speculation in the US housing market, US के मार्केट में भी बहुत फर्क पड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग बोलना क्या चाहते हैं कि 2001 में भी डॉट कॉम या टेक्नोलॉजी शॉक्स के वजह से अच्छा खासे क्या हुए, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉलोड बाय 2007 से 9 का रिसेशन यूएस के हाउसिंग मार्केट में। ठीक है, याद रखना है बस, इसका डिटेलिंग अगर आपको पढ़ना है तो मॉड्यूल में दिया हुआ है, मूवी भी होगी डेफिनेटली, इसके डॉक्यूमेंट्रीज होगी, मूवीज होगी। अभी ऐसे क्या रीजंस है जिसके वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब मॉनेटरी एक्टिविटीज एक तो कम होगी या तो ठप हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ इंटरनल कॉजेस है और इसके कुछ एक्सटर्नल कॉजेस है। इंटरनल मतलब क्या, इंडिया की करतूत, ये इंडिया के हाथ में था, इंडिया के हाथ में ही ये चीज है। एक्सटर्नल मतलब विच इज बियॉन्ड इंडियाज कंट्रोल, जैसे वॉर्स वगैरह बाहर हो रही है, इंडिया क्या करे यार, हर जगह थोड़ी ना हम जा सकते। इंटरनल मतलब विद इन इंडियाज कंट्रोल, एक्सटर्नल मतलब तो जैसे इंडिया में ही अगर वो प्रोडक्ट का डिमांड कम या ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट्स कम या ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, अभी इंडिया के हाथ में है ना, इंडियन गवर्नमेंट कम या ज्यादा खर्च करे, इंडिया में जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मनी सप्लाई हो गया, इंडिया में लोगों के सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब इंडिया में होने वाली चीजें हैं। क्या, सबसे पहले प्रोडक्ट का डिमांड कम या ज्यादा होना, देन इन्वेस्टमेंट्स कम या ज्यादा होना, गवर्नमेंट कम या ज्यादा खर्चा करे, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, आगे मनी सप्लाई तो कम होगा या तो बढ़ जाएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सेंटिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए कुछ इंटरनल कॉजेस। एक्सटर्नल में क्या आता है, वॉर के बाद जो इकोनॉमी वापस माइनस से न्यूट्रल पे आती है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई और इंडिया में लोगों के धंधे बंद हो गए, होता है ना, बहुत हुआ है इंडिया में। देन नेचुरल फैक्टर्स, ऑब्वियसली कहीं पे अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटी आ गया, क्या कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो टेक्निकली इंटरनल में डालना चाहिए था, ठीक है चलो। एक्सटर्नल, ये कंट्रोल अनकंट्रोलेबल हो चुकी है चीज, इंडिया की आबादी। ठीक है, अभी ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा इंटरनल होगा और कौन सा
एक्सटर्नल। बट नीचे का ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम है, इसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज है। मतलब देखो क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये कुछ इकोनॉमिस्ट है, इनके हिसाब से ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में विच लीड्स टू अ बिजनेस और ट्रेड साइकिल, ये कारण के वजह से होते हैं। तो सबसे पहले कौन थे? केन्स। ऊपर जो बोला था ना डिमांड, डिमांड वाला फैक्टर, मतलब केन्स ने क्या बोला, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कम या ज्यादा होगा तो ये फ्लक्चुएशंस होंगे मॉनेटरी एक्टिविटीज में व्हिच विल लीड टू अ बिजनेस साइकिल। तो केन्स के वजह से क्या था? इफेक्टिव डिमांड। हॉटरे के वजह से क्या था? मनी सप्लाई। अगर इंडिया में मनी सर्कुलेशन में कम या ज्यादा हो रहा है तो मॉनेटरी एक्टिविटीज कम या ज्यादा होगी, जिसके वजह से क्या होंगे? फ्लक्चुएशंस। किसमें? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस साइकिल। ऐसा किसने बोला? हॉटरे। टिगोव। ये एकदम सेंटिमेंट, इनके वजह से इंडिया में लोगों के जो सेंटिमेंट्स है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक म्हणजे नेगेटिव। ये लोगों के सेंटिमेंट्स कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव। जैसे अभी बीच में अपने कश्मीर साइड जो हुआ पहलगाम, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हो गए? खराब हुए कि नहीं? तो मतलब इनका ऐसा कहना है कि लोगों का माइंडसेट के वजह से मॉनेटरी एक्टिविटीज कम या ज्यादा होती है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि लेट से कोई क्रिकेट मैच में, इंडिया अगर कोई क्रिकेट मैच भी जीत गया तो लोगों का बिजनेस अच्छा होता है। क्यों ऐसे? लोग खुश है, मूड अच्छा है, वो और खर्चा करेंगे, सेलर्स का भी इनकम होगा। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये पॉइंट आउट किसने किया? पिगो। फिर आए थे एक निकोलस कैल्डर। इनके वजह से इन्होंने बोला एक तो सस्ताई या तो महंगाई, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, कॉल्ड एज प्राइस लेवल के वजह से क्या होता है? अगर महंगाई होती जा रही है या सस्ताई होती जा रही है तो क्या होंगे? फ्लक्चुएशंस। किसमें? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। ये उन्होंने कौन से थ्योरी में बोला? कॉबवेब थ्योरी। फिर आए स्कम्पिटर, इसके ऊपर बहुत बार पूछा है। इन्होंने बोला कि इनोवेशंस के वजह से, किसके वजह से? अगर नया कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आता है तो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज कम या ज्यादा होगी, व्हिच विल लीड टू अ बिजनेस साइकिल, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होंगे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से इट विल लीड टू अ ट्रेड और बिजनेस साइकिल। इनके थ्योरी का नाम क्या था? इनोवेशन थ्योरी। ये सब एज इट इज याद रखना है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सबसे पहले केन्स की वजह से, केन्स ने क्या बोला? किसकी वजह से होता है? डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। हॉटरे मनी सप्लाई, टिगो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर कौन आया? निकोलस कैल्डर, प्राइस लेवल। स्कम्पिटर, इनोवेशन। निकोलस की थ्योरी का नाम क्या था? कॉबवेब थ्योरी। स्कम्पिटर के थ्योरी का नाम क्या था? इनोवेशन थ्योरी। उल्टा भी पूछेंगे, इनोवेशंस किसने पॉइंट आउट किया? स्कम्पिटर। प्राइस लेवल्स किसने पॉइंट आउट किया? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टिगो। डिमांड, केन्स। मनी सप्लाई, मनी फेनोमेनॉन, हॉटरे। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। अभी सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? याद है? इकोनॉमिक ग्रोथ म्हणजे अगर इंडिया का इनकम बढ़ता है तो इंडिया का क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इंडिया का क्या हो रहा होगा? इनकम। अगर इंडिया का इनकम बढ़ता है, इंडिया में नेशनल इनकम अगर बढ़ता है तो हम बोलेंगे इंडिया में क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो रहा है इंडिया में? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कि लोगों का इनकम तो बढ़ ही रहा है, प्लस लोगों का वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है? अगर सपोज इंडिया में या लेट्स से इंडिया में कुछ बिजनेसेस, उनका धंधा तभी होगा अगर इंडिया का इनकम बढ़ता है। अगर मतलब होता है ना, एलिट क्राउड, एलिट बायर्स होने चाहिए, बराबर है कि नहीं? अगर इंडिया का इनकम होता है तो इंडिया में लोगों के पास क्या आएगा? पैसा। दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर, तो ही वो अपना प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो अगर इंडिया का इनकम बढ़ता है, अगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ही मेरा क्या होगा? धंधा। ऐसे बिजनेसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पे? साइक्लिकल। क्या कहते हैं? साइक्लिकल बिजनेसेस। क्योंकि वो इंडिया कौन से साइकिल में है, कौन से फेज में है, वो डिटरमाइन करता है। तो बिजनेसेस whose fortunes are closely linked, उसका नसीब
is closely linked to the rate of economic growth are referred to as cyclical businesses. इंडिया का इनकम होगा तो ही मेरा धंधा होगा, इंडिया बर्बाद तो मैं बर्बाद, समझा? अगर ऐसा मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस को क्या कहा जाएगा इकोनॉमिक्स में? साइक्लिकल बिजनेस। क्या कहा जाएगा? देन अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी मुझे एक बात बोलो, अगर आपको थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई याद होगा, गवर्नमेंट का ये जो फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये अदर फैक्टर्स में आता है, आता है कि नहीं? एक होता है प्राइस और एक होते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सभी चीजें आती है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट कम खर्चा कर रहा है या ज्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कम खर्चा करता है इंडिया में, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो लोगों को कम पैसा मिलेगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड अभी कम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस क्या है? कांस्टेंट, तो मूवमेंट होगा ये शिफ्ट, तो होगा शिफ्ट। अभी डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट। तो वही बोला है यहाँ पे, देखो, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्लियर है? टिपिकल बिजनेस साइकिल क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि पहले क्या होता है? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन। या सिंपली अगर एक लाइन में अगर पोर्ट्रे करो तो एक्सपांशंस फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, इकोनॉमिक एक्सपांशंस फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, ऐसा भी बोलते हैं। देन फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या था? जहां पे गवर्नमेंट का मिनिमल रोल आएगा तो प्राइवेट प्लेयर्स इकोनॉमी ज्यादा चलाएंगे। नेट फॉरेन डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, नेट फॉरेन डिमांड मतलब x माइनस एम, x मतलब एक्सपोर्ट्स, m मतलब इंपोर्ट्स। तो किसी का ऐसा कहना भी था इकोनॉमिस्ट का कि अगर ये फॉरेन डिमांड कम या ज्यादा होती है तो इसके वजह से भी क्या होंगे? फ्लक्चुएशंस। किसमें? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, व्हिच विल लीड टू अ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। खत्म। इजी है। इट टुक ओनली कितने मिनट्स? हार्डली 30-40 मिनट्स। एक घंटा हो गया? नहीं यार, एक घंटा तो नहीं होगा, 45 मिनट्स, 40 to 50 मिनट्स के अंदर पूरा रिवाइज हो गया। राइटर जिसने पहले नहीं भी किया होगा आपको आराम से समझ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें एज सच। ठीक है, एक बार देख लो पूरा। किसी को कोई डाउट? मैं बोलता हूं तुम सुनो सिर्फ, ठीक है? सो फाइनली टू सम अप, बिजनेस साइकिल्स मैक्रो इकोनॉमिक, कितने फेजेस? 4। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? मीनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्निंग या स्पेंडिंग ऑफ मनी, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज। अगर ये कम या ज्यादा हो रही होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज which leads to a business cycle, also called as a trade cycle. 4 phases clear है? Expansion is also called as upswing या boom. Peak, prosperity, maturity. Contraction, downswing, recession. Depression, growth. Highest point, lowest point. Turning points, peak and trough and depression. Peak के बाद जब decline होता है तो contraction. Phase before डिप्रेशन, रिसेशन, टेक्निकली अल्टरनेटिव है, सिर्फ एक एमसीक्यू के हिसाब से इसे याद रखना है। देन पीक के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड एक्सपांशन। ये भी समझ गया था? एक्सपांशन में क्या ज्यादा होगा? डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई वुड बी ग्रेटर देन डिमांड। याद है ना ये सब? इन्फ्लेशन कौन से फेज में हो रहा होगा? एक्सपांशन। डिफ्लेशन, आउटपुट कौन से फेज में बढ़ रहा होगा? ये भी दोनों याद है ना? ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे बिजनेस साइकिल का फर्क पड़ता है। ये सारे कौन से वेरिएबल्स है? मैक्रो इकोनॉमिक। देन अपने इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रही है? इंडिया की अगर बात करें, इसके लिए इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर, जिससे क्या समझता है कि इंडिया की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, कहां पे मूवमेंट हो रहा है, एक पैटर्न समझता है, ट्रेंड समझता है। होने के पहले प्रेडिक्ट करो लीडिंग, होने के बाद रिएक्ट करो लैगिंग, साथ में
कोइंसिडेंट। एग्जांपल सारे याद है पक्का। देन उसके बाद ये एग्जांपल्स याद है ना बिजनेस साइकिल के 1930 2000 का और इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 और 9। फीचर्स में क्या देखा था हमने, ड्यूरेशन अलग अलग होगा, लेंथ अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग होगी। सबसे पहला फटका किसको पड़ता है, इंडस्ट्रियल, उसमें भी किसको, कैपिटल एंड ड्यूरेबल गुड्स वाले को। कॉम्प्लेक्स है, देन कंटेजियस है, लोगों के वेलबींग पे फर्क पड़ता है। देन इंटरनल कॉजेस और एक्सटर्नल कॉजेस याद है, इंटरनल कॉजेस विद इन इंडियाज कंट्रोल, एक्सटर्नल। फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, उनके हिसाब से ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, बिजनेस साइकिल होता है ये कारण की वजह से, केन्स के वजह से। केन्स ने क्या बोला, किसकी वजह से होता है, डिमांड। पिगो, थोड़ा चेंज कर दिया सीक्वेंस मैंने, पिगो, हॉटरे, हॉटरे बोलो, हटरे नहीं, कैल्डर, प्राइस लेवल्स, स्कम्पिटर, इनोवेशन। मेरे बिजनेस का नसीब अगर इंडिया के इनकम के साथ जुड़ा है तो सायक्लिकल बिझनेस। फ्री मार्केट इकॉनॉमी म्हणजे जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स असेट्स कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का क्या होगा, एकदम मिनिमम रोल। तो बेसिकली बिजनेस साइकिल फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ही होता है यूजुअली। ये फ्लक्चुएशंस तभी होते हैं जब अमीर अमीर बनते जाता है, गरीब, ठीक है। नेट फॉरेन डिमांड की वजह से भी क्या होता है, फ्लक्चुएशंस। फिर वो भी समझा, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करता है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कि मैक्रो। यार मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, एग्रीगेट वर्ड यूज हुआ है। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कोई एक बिजनेस के हिसाब से बात नहीं हो रही है, ये बिजनेसेस या फिर ओवरऑल इंडिया लेवल पे बात हो रही है। कौन से लेवल पे बात हो रही है, इंडिया लेवल पे। करें एमसीक्यू सॉल्व, ज्यादा है भी नहीं, कम है। चलो चलो खत्म कर देना, then I'll give you a break. चलो चलो चलो, quick quick quick. चलो, the term business cycle refers to, आप ही बोलो, fluctuations, fluctuating levels of economic activity ही होगा ना। ओ हेलो, पहला पेज ओपन करो नोट्स का, fluctuations in aggregate economic activities। बी आंसर होगा क्या, a significant decline after peak। मैंने बोला ना, यहाँ पे रिसेशन भी बोला हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, the trough of a business cycle occurs when aggregate economic activity hits its lowest। जब ये ओवरऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, एकदम लोएस्ट। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, एकदम लोएस्ट। ये हाँ या नहीं, आगे लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल, वाह, a leading indicator, along with तो नहीं होगा, ठीक है। एडवांस, बिफोर ना, लीडिंग के लिए बिफोर एडवांस वर्ड यूज होना चाहिए, अ वेरिएबल दैट चेंज इन एडवांस ना, मतलब वही हो गया। देन सिक्स्थ, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लैटर म्हणजे लैगिंग, बराबर है। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सबसे ज्यादा फटका किसको पड़ता है भाई, कितने हो गए, 7। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। मूवमेंट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट कम्स अंडर अदर फैक्टर्स। अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस रिमेन्स द सेम, तो शिफ्ट होता है, एक तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी तो परचेसिंग पावर लोगों का कम हो जाएगा, डिमांड घट जाएगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। अभी देखो एक्सपेंशन में क्या नहीं होता, कंज्यूमर परचेसेस of all types of goods tend to increase, employment तो बढ़ता है, चलो चलो ये तो बढ़ता है, प्रॉफिट्स और बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ये भी होता है, कंज्यूमर के परचेसेस भी बढ़ते हैं, तो नन, पहली तीनों चीजें होती है। Which of the following best describes as a typical business cycle, economic expansions followed by economic contractions। एंड में लिखा हुआ है ये पॉइंट में, ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना,
बराबर है, और आउटपुट ए। बी कैसे होगा रे? रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट गिरेगा ना। ओ हेलो, 4 फेजेस कौन से है? वो सीक्वेंस, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रो। आगे बढ़ो, ये सीक्वेंस याद रखो, अल्टरनेटिवली दिए होंगे तो वो टिक करने के ले। आगे, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बी होगा ना रे, ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ना, वही होना चाहिए टेक्निकली। प्रोबेबली होता है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी। हाँ, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए थोड़ी ना देखते हैं पॉलिसी हम फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल मतलब भी फ्लक्चुएशंस हुए ना। बी है क्या आंसर? देखो पीछे, पीछे बी ही है ना आंसर, एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बी आंसर है क्या पीछे? आगे, when aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in peaks and troughs, turning points. The most probable outcome of an increase in money supply is, अगर इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होगा? मतलब लोगों के पास और पैसा आएगा, लोन लेगा क्या वो? अगर पैसा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि कम होंगे? फिर इंटरेस्ट रेट तो फॉल होगा, तो ये दोनों मैच हो रहा है, पहले दो एलिमिनेट हो गए। सुनो भाइयों, उनकी बहनों, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो लोग, हाँ सुनो ना, अगर लोगों के पास मनी ज्यादा है, परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो लोन लेगा क्या? तो बैंक वाले क्या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे क्या? कम रखेंगे ना, सो दैट दे वुड बी एबल टू अट्रैक्ट बोरोवर्स। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, पैसे आ गए ना, परचेसिंग पावर बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। ये दोनों तो नहीं है, तो सारे मैच हो गए मेरे सी में। अगला, which of the following is not a characteristic of business cycles? बोलो, बिजनेस साइकिल्स का एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वेलबींग पे, होते हैं। ये पीरियोडिकली अकर होता है, ओके, ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, ओके। यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं होते, कंटेजियस है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो सी। सब देशों पे क्या सेम होगा क्या? फर्क। इकोनॉमिक रिसेशन shares of all these characteristics except, रिसेशन में क्या होता है ये छोड़ के? रिसेशन में देखो, रिसेशन में इन्वेस्टमेंट गिरती है, एम्प्लॉयमेंट गिरता है, तो ये होता है इनकम्स ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन डिमांड, ये भी होता है ना। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। Increase in the price of inputs due to increased demand for inputs, क्या लगता है? डी आंसर है। देखो, पहला तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। बट वो इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इनपुट्स बोला है, आउटपुट के लिए नहीं। देखो, एक्सपांशन में क्या होता है? आउटपुट का डिमांड बढ़ता है, समझा क्या? एक्सपांशन फेज में क्या है? सेल बढ़ रहा है ना, तो आउटपुट का डिमांड बढ़ रहा है। नहीं ना, एक्सपांशन में कहाँ बढ़ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सुनो, नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तू ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो एनीवे कॉस्ट बढ़ने वाला है। इनपुट्स मतलब रिसोर्सेज महंगे, हाँ, रॉ मटेरियल वगैरह महंगा कौन से फेज में हो रहा होगा? एक्सपांशन में। बट वो डिमांड आउटपुट की जा रहा है। आई एम अगेन सेइंग द सेम थिंग। देख, जब एक्सपांशन फेज है, ठीक है, एक्सपांशन फेज में लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, लोग इनपुट खरीदते हैं कि आउटपुट? तो एक्सपांशन फेज में आउटपुट का डिमांड जा रहा है। मुझे एक बात बोलो, एक्सपांशन फेज में लोगों के पास तगड़ा पैसा है, वो बल्क में खरीदेंगे तो इनपुट का भाव गिरेगा,
समझा क्या? एक्सपेंशन फेज में लोग ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल वगैरह लेंगे, बल्क में खरीदेंगे तो भाव गिरेगा। वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है क्या? तो कम आउटपुट हो रहा है तो लोग रॉ मटेरियल भी कम खरीदेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे क्या वैसे? तो महंगा पड़ेगा। अभी मैच हो रहा है क्या? डी मैच हो रहा है क्या अभी? रिसेशन में प्राइस बढ़ाएंगे तो नहीं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इनपुट्स, तब ना मतलब इनपुट्स का ज्यादा डिमांड होगा और एक्सपेंशन में आउटपुट्स का। ठीक है, तो डी आएगा आंसर, पीछे डी दिया है ना। एक्सपेंशन में आउटपुट का डिमांड ज्यादा होता है। कंफ्यूजन है अभी? सुन, एक्सपेंशन में लोग तगड़ा खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमर्स। तगड़ा इनकम किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा मटेरियल वगैरह लगेगा, वो एक साथ बल्क में खरीदना चाहेगा। मटेरियल सस्ते में मिलेगा कि महंगे में? सस्ते में। तो इनपुट्स तो महंगे हो रहे नहीं वहां पे। इनपुट सस्ते किधर है? एक्सपेंशन है। तो महंगे किधर होंगे? कॉन्ट्रैक्शन। खत्म करो ना। क्लियर है? आगे, डिफरेंट फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सिविलिटी। यस, 10 साल का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट मेनी इयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्टर, ऐसा भी कुछ नहीं है। ए क्या आंसर? डी है। ए ना, ए ही होना चाहिए। सेम लेंथ और उसका सेम इंटेंसिटी तो होता नहीं है, सीवियर। ए ही है ना। देखो ऐसा 10 साल का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, और जरूरी नहीं है कि, देखो ऐसा भी हो सकता है 2 दिन में नया टेक्नोलॉजी और पूरा बाउंस बैक हो गया इकोनॉमी। तो जरूरी नहीं कि शॉर्टर पीरियड में हम वो सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, कर सकते। क्लियर है? यही है ना आंसर। Which of the following is not an example of coincident? प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, रिटेल सेल्स भी है, हो रहे और तुरंत समझ रहे हैं। डी। आगे, अकॉर्डिंग टू whom, इनोवेशंस किसने बोला था? स्कम टीचर। आगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से क्या समझता है? बी है क्या? सी है। बी भी राइट लग रहा है, बट डायरेक्शन वर्ड कौन से डायरेक्शन में हेड हो रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी आंसर क्या आएगा? आगे, which economic indicator is required to predict the turning point of business cycle? अरे सारे इंडिकेटर्स वापरता है ना इकोनॉमिस्ट। Business cycles generally originate in free market economies. What is a free market economy? Private firms control major assets. ये भी लिखा हुआ है ना मैंने। Which of the following statements are correct? कौन सा है? The business cycle largely affects the agricultural. इंडस्ट्रियल को फटका पड़ता है ना ज्यादा। Small employees had the business cycle generally affects. क्या आएगा आंसर? सी। देखो सबको ही फटका पड़ता है, बट सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री कम्स अंडर बिजनेस। बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। याद है क्या? हाँ ही बोलो। केन्स ने क्या बोला था? डिमांड की वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगला, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीनों रीजंस है जिसके वजह से क्या होते हैं? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीडिंग टू अ बिजनेस साइकिल। Economists use changes in a variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. Indicators, barometer, clues, signals, कुछ भी। If the growth rate of population is higher than the rate of economic growth, there will be population ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, but income नहीं बढ़ रहा है वो तेजी से, lesser savings ही होगा ना। ये समझा क्या तुम्हें? जनता तेजी से बढ़ रही है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है क्या? नहीं। तो देखो मतलब इनकम कम है तो सेविंग्स कम ही होगी, सिंपल है। 29 का सी। कॉबेक थ्योरी, निकोलस कैल्डो, हाँ या नहीं? इजी था।